हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि राना डिसाइडेड टू बाय अ स्कूटी दैट कॉस्ट 50,000। 50,000 की स्कूटी है। शॉपकीपर ने कहा कि आप 30,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए और 5,000 रुपये मंथ 5 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकालना होता है ना, हमें ईयरली निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट स्कीम है वो मंथली बेसिस पर दी गई है। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो 12% है। 12% क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यदि इसको मैं R% मान लेता हूँ तो मंथली रेट हो जाएगी R/12%। सो जो कि हमारी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट ही बनाएगा। तो मान लेता हूँ ईयरली रेट जो है 12% है, तो हमारे पास मंथली रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी R%, है ना। सो इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है जो कि है अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट करना, है ना। अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट कर देंगे। कैसे अमाउंट को इक्वेट करेंगे? अब देखो, उसने 50,000 की थी और 30,000 रुपये देने के बाद उसके ऊपर बचा कितना? 20,000 रुपीज़ बचे ना। उसे 20,000 रुपीज़ देने और इसी पर इंटरेस्ट लगेगा। अब 20,000 रुपये 5 महीने के बाद R% की रेट से कितने हो जाएंगे? तो फिर पहला अमाउंट तो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 और वो 5% मतलब R% से 5 महीने बाद 5R, दैट इज़ 100 प्लस 5R अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा पहला अमाउंट जो कि 20,000 5 महीने बाद जा करके बनेगा। अब दूसरा अमाउंट कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे हम इंस्टॉलमेंट से। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,000 रुपये की महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो फिर वो 5 महीने बाद कितना बन जाएगी? अब देखो, 5,000 करते करते 5,000 को 5 महीने बाद देगा तो फिर 25,000। तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट ही हो गई। अब इस इंस्टॉलमेंट को रख रहे हैं ना अपने पास, तो इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट के ऊपर ब्याज कैसे निकालेंगे? देखो, मैं ऐसे बताता हूँ। देखो, मान लो उसके पास 5K है, 5K है और 5K। अब मैं इंस्टॉलमेंट के यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं इसकी, किसकी? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब 5,000 रुपीज़ जब वो पहली किस्त देगा तो उसके ऊपर कितने महीने का ब्याज और देना पड़ेगा? ये 4 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 इंस्टॉलमेंट अभी भी बाकी है ना। तो फिर उन 4 इंस्टॉलमेंट को अपने पास रखने का 4 महीने का ब्याज देगा। तो इस पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4 महीने का ब्याज लगेगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन 3 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट उसके पास अभी भी बाकी है, तो वो उन 3 का ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर 3 का इस 3 महीने का ब्याज इस वाले पे ऊपर लगेगा, फिर इस पर 2 महीने का लगेगा, इस पर 1 महीने का लगेगा, और इसके ऊपर यहाँ पर उसने सारे इंस्टॉलमेंट दे दिए तो अब इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट, ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ब्याज। तो ये तो हमारे पास मूलधन ही हो गया, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? इतनी। अब इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? देखो, पहले आप 5,000 के ऊपर R% में 4 महीने की इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, तो फिर वो ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली फिर 5,000 के ऊपर R% से 3 महीने की निकालेंगे, फिर सिमिलरली 2 महीने की, और फिर 1 महीने की, और फिर आगे तो कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब हमें ऐसा ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5,000 R/100 को कॉमन लेकर के 4, 3, 2, 1 को मैं ऐड कर दूँ, है ना। ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं 5,000 को और अपॉन में R% और इंटू में 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा अमाउंट आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ से, ओहो, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पे तो 0, 0, 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से 3 0 जाएंगे, यहाँ से भी 3 0 और यहाँ से भी 3 0, ठीक है। सो अब देखो, ये वाला जो 100 है वो यहाँ से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये वाला 100 को यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज़ यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं, बस सॉल्व भी कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 20 इंटू में 100, दैट इज़ 2,000, और 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 100R, विच विल बी इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 2500 प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 3 7 10, और यहाँ पर देगा 50R, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 50R यहाँ पे होगा, और यहाँ पे बचेगा 500, ठीक है। 2500 में से 2,000 जाएगा तो 500 रुपये बचेगा ना, 500 बचेगा, सॉरी। तो 50 से 50 काट देंगे तो रेट जो आएगी हमारी 10% आ जाएगी, ठीक है। ये मंथली रेट है 10%,
ईयरली रेट कितनी थी 12% थी ना, तो 12 इंटू में 10% दैट इज़ 120%। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगे। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही हो जाता है, एक मिनट में हो जाता है आराम से। ठीक है ना। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।